हाँ, एक बात पूछूं? ये शादी मैं आपकी सालों की इच्छा पूरी करने के लिए और अंतरा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा हूं। आप खुश क्यों नहीं हैं? सुबह से देख रहा हूं, मुंह फुलाकर क्यों बैठी हैं आप? कैसी बातें करता है बेटा, तू खुद बता। तेरी शादी हो रही है ना, तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? पर आप जानती हैं ना कि मैं अंतरा की जगह कभी किसी को नहीं दे सकता। अगर अंतरा की चिट्ठी ना आई होती तो ये शादी नहीं करता, जानती हूँ। पर बेटा, जब अधूरे मन से खाया हुआ खाना नहीं पचता, तो फिर अधूरे मन से किया हुआ रिश्ता कैसे संभाल पाएगा? ये तो अच्छा हुआ कि गुड्डन से तेरी शादी हो रही है। सॉरी बेटा, मैं अभी भी तेरे साथ किसी और को नहीं देख सकती। गुड्डन तेरी जिंदगी में ही वो प्यार, वो ठहराव ला सकती है जो कभी अंतरा लेके आई थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि गुड्डन से बेहतर जीवन साथी तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। छोड़ो इन बातों को, तू जल्दी से तैयार हो जा और नीचे आ जा। मुहूर्त का समय हो रहा है बेटा, चल। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि गुड्डन से बेहतर जीवन साथी तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। एक मिनट। आत्मसम्मान नाम की तो कोई चीज है ही नहीं तुम में। इतनी बेइज्जती हुई तुम्हारी, फिर भी अंदर चली आई। तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में सबकी भलाई है, समझी? तो देखिए, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ और मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी, पर अभी मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। छुटकी की जाने ना। जल्द से जल्द पहुंचो वहां पर, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। देखिए, मैं अभी आपको सारी बातें नहीं बता सकती, पर मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। जमाने भर की सारी मजबूरियां तुम्हारे साथ में तो होती हैं गुड्डन। आज तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा। देखिए, आप मेरी अच्छा, ज्यादा 3-5 तो करना मत। दी मैं बोल रही हूँ, शादी के मंडप से जितना दूर रहेगी उतनी अच्छी लगेगी ये। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आप प्लीज मुझे माफ कीजिए, पर मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये इसको पकड़ो, छोड़ा मुझे। 5 मिनट तुम छोड़ो, बताती हूँ मैं। रुको। तुम दोनों को 1000 बार समझाया मैंने, अपने हाथ पैरों का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करो। वो हमें धक्का मार के अंदर तो चली गई है, पर वो जानती नहीं, अगर अंदर जाके उसने कोई भी गड़बड़ की तो एजे उसका पूरा हाल कर देगी। उसने खुद के लिए गड्ढा खोदा है, अब वो गिरेगी भी उसमें खुद। कुछ नहीं होने देगी। क्या हो गया गुड्डन? अपनी बहन को ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। अपने दाहिने तरफ देख, मैंने तेरे लिए सुराग छोड़े हैं।
बड़ी नेगेटिव बहन है तू गुड्डन। जरा सा खून क्या देख लिया, अपनी बहन को मरा हुआ समझ लिया। अरे मारा नहीं तेरी बहन को, बस थोड़ा सा कट लगा है। कौन हो तुम? हाँ, बहुत खून बहा है, दर्द भी हो रहा होगा उसे। देखना चाहती है उसे? हाँ। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। प्लीज उसे कुछ मत करना, प्लीज। चल ठीक है, एक मौका देता हूं तुझे अपनी बहन को बचाने का। अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा, दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। कर दे अपनी जिंदगी का बलिदान अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। और बार बार मुझे यह सब बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक नहीं हुआ तो तेरी छुटकी की लाश। तो बता गुड्डन गुप्ता, जो मैं कह रहा हूं क्या वो तुझसे हो पाएगा या नहीं? अगर अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा, दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। इसे क्या हुआ अचानक? टकराने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आखिर हुआ क्या? गुड्डन, गुड्डन, क्या हुआ है तुमको? सब ठीक है ना? गुड्डन, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हमेशा हंसते रहने वाली, मस्ती करने वाली गुड्डन आज इतनी शांत क्यों है? क्या हुआ है? मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। मेरी चुटकी मुझे मार देगा, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज रजनी, वो उसे मार देगा। दीदी, क्या हुआ गुड्डन? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं, सुनाई नहीं देता क्या? कोई दिक्कत है? मैं ठीक हूँ।
अगर ठीक होती तो यहां इतना सन्नाटा नहीं होता, हंगामा हो रहा होता। ना किसी से टकराई, ना कोई नुकसान किया, ना कोई तोड़-फोड़, ना कोई लड़ाई। गुड्डन तुम ठीक हो ना? बात क्या है? क्या हुआ है? और क्या आप तब से मुझसे पूछे जा रही है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। असल में ना मैं तब से ये सोच के परेशान हूँ कि आपकी होने वाली पत्नी श्वेता, उस बेचारी का क्या होगा ना जब उसे पता चलेगा कि आप ऐसे हैं। तो आप मेरा हाल पूछने की बजाय उस बेचारी से उसका हाल पूछे। और क्या आप तब से यही पूछे जा रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैं आपको आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे टकराने का। आए बड़े। लॉर्ड कृष्ण, मुझे आपको कुछ नहीं बताना। जो भी होगा मैं खुद ही संभाल लूंगी। कुछ तो छुपा रही है ये। हाँ, आ रही हूँ आपसे सच, और चाह कर भी सच नहीं बता सकती। दी, लेकिन मैं ऐसे अकेले नहीं जाने देने वाली हूँ आपको। हाँ, चलो ना दी अंदर। आप नहीं रुकने वाले तो मैं भी नहीं रुकने वाली। मेरी प्यारी दी। जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, वैसे ही हर एक कदम पर आप अपनी बहन की रक्षा करती हैं। हाँ। मेरे लिए तो आप ही मेरे भाई हैं। हर बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा, इसलिए जल्द से जल्द पहुंचो वहां पर। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। हर बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा, इसलिए तो जा जल्द से जल्द पहुंचो। तुम्हारे पास समय कर ले। आपको ज्यादा तेज तो नहीं लगी ना? सॉरी श्वेता जी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी बहन को बचाने का। मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी श्वेता जी। अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा, दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। एजे 5 मिनट में मंडप में आते ही होंगे, पर ये गुड्डन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दुर्गा दी, आपको उसे अंदर आने देना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। अब देखो, पता नहीं कहाँ पे है, क्या कर रही है। हम कुछ भी तो नहीं जानते। होगी यहीं कहीं, सही वक्त का इंतजार कर रही होगी, कोई ना कोई तमाशा करने के लिए। अब चलो भी जल्दी, श्वेता को लाना है मंडप में। क्या दीदी आप भी, मतलब अब तो सासू माँ कहने की आदत डाल लीजिए। चलो सासू माँ को लेके आते हैं। सासू माँ को लेके आते। आज सच में बहुत अच्छा दिन है। बरसों की हमारी इच्छा आज पूरी हो रही है। आज के इस शुभ अवसर पर
उस गुड्डन का अपशगुनी नाम लेना ही नहीं चाहिए। चलो चलो चलो। ये श्वेता कहाँ रह गई? अब दीदी, सासू माँ, सासू माँ। अरे आप तो तैयार भी हो गई। चलिए, मुहूर्त का समय हो गया है और एजे भी पहुंच गए होंगे। आप तैयार हैं ना हमारी सास बनने के लिए? अगर सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक नहीं हुआ तो तेरी छुटकी की लाश। अरे सारे गहने तो यहीं पे हैं। मतलब सासू माँ ने पूरे गहने पहने ही नहीं। लाइए मैं पहना दूं। उठाइए घूंघट अपना। अरे एक मिनट, अभी नहीं। रस्म के हिसाब से घूंघट तो मंडप में ही हटेगा। हाँ तो कोई बात नहीं दुर्गा दी, घूंघट हटाए बिना ही गहने पहना देते हैं। हाँ आइए आइए सासू माँ। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं एजे की पत्नी और हमारी सास बनने के लिए। हम बेहद खुश हैं कि आप हम तीनों की सास बनकर हमारे घर आ रही हैं। हम तीनों आपका स्वागत करते हैं। आइए। ये जिंदगी कैसा मोड़ ले रही है। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैं और वो अंकल एजी, पता नहीं लोग मुझे समझेंगे या नहीं, कोई और समझे या ना समझे। और आप तो समझते हैं ना लॉर्ड कृष्ण, जो भी मैंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी छुटकी को बचाने के लिए किया है। काश सब लोग मेरी मजबूरी समझ पाए। स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखा, आपकी दोनों बेटियां अभी तक गायब हैं। अरे क्या मतलब हुआ इस तरह से शादी में आने का? कितना अच्छा प्लान बनाया था पर्व ने, लेकिन इस गुड्डन की तो किस्मत ही खराब है। अब तो दुल्हन आ गई मंडप में, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया इस गुड्डन ने।
ये सब मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा हूं अंतरा।